तफाक हॉस्पिटल में काम करते थे, तो आज मैं कहता हूँ कि 360 डिग्री पूरे हो गए हैं। 360 डिग्री का चक्कर, यहाँ से शुरू हुआ था काम और यहीं पे ख़त्म हुआ। तो डॉक्टर जावेद हमारे घर है, यहाँ पे थोड़ी दूरी क्यू ब्लॉक में घर है। तो ये सैयद सफदर अली बुखारी साहब को मिलने जा रहे थे और मैं स्विट्ज़रलैंड से, उस टाइम मैं पीएचडी कर रहा था। मेरी एक्सपर्टीज़ जीन रेगुलेशन है जी, कि जीन्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे किया जाता है। आँख क्यों रहती है, दिल क्यों रहता है, दिल के सेल आँख क्यों नहीं बन जाते, तो हम इसे एपिजेनेटिक सेल मेमोरी कहते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को, क्योंकि मैं अपनी नज़र में बहुत बड़ा साइंसदान बन रहा था, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बाबा जी को मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बाबा शाबा नहीं होता। ठीक है, जो होता है अल्लाह होता है, डायरेक्ट होता है। वो जो एक हमारी तरबियत होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो मैंने इन्हें सबक देने की कोशिश की। डिस्पाइट ऑल हिज अनविलिंगनेस आई ज्वाइंड हिम, कि मैं जाके मिलता हूँ। मैं ना आज टू मैनी ऑफ यू इट विल बी अ सरप्राइज, हम बाज़ार हुसन गए। सैयद सफदर अली बुखारी साहब बाज़ार हुसन में रहते थे। मुझे नहीं था पता, आज मुझे पता है वो सैयद थे या हैं, और उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं था पता। मुझे ये पता था मैं एक फ्रॉडिये से मिलने जा रहा हूँ और मेरा भाई गलत साइड पे चला गया। मेरी सिर्फ 10 मिनट मुलाकात हुई। मुझसे उन्होंने साइंस की कुछ बातें की। बदकिस्मती से हम साइंसदानों को, हम पीएचडी तो कर जाते हैं, हम लोग डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी तो कहलाते हैं, लेकिन हमारी डिग्री से फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री ऑफ साइंस दोनों निकाल दी गई हैं। नाउ वी आर मेयर टेक्नीशियंस और एट बेस्ट गुड थिंकर्स। तो फ़िलासफ़ी की बातें सैयद सफदर अली बुखारी साहब ने मेरे से वहाँ शुरू की। जब मैं उस टाइम जेनेटिक्स में कुछ काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा काका बाबा, जीन तो कोई 7वीं नस्ल में जाता है। मैं थोड़ी देर को चौंका, फिर मैंने कहा अच्छा, ये बंदा मेरे साथ कोई साइकोलॉजिकल या कोई इस तरह की गेम कर रहा है। लेकिन मैंने फ़ौरन कैलकुलेट कर लिया। एज ए साइंटिस्ट मुझे पता था कि 7वीं नस्ल तक कोई जीन ही जाता है। माँ बाप के जीन 50% जाते हैं। मेरे पोतों में मेरे 12.5% जीन रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मतलब 7 जनरेशन तक बड़ा थोड़ा इफेक्ट रह जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सूरह रहमान हर चीज़ की शिफा है और मौत के अलावा हर चीज़, हर बीमारी की शिफा इसमें तुम्हें मिलेगी। तो मैंने उन्हें कहा कि जी ये हम साइंटिस्ट इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर ज़्यादा हम उस पर जाएँ तो हम इसे फेथ बेस्ड हीलिंग कहते हैं, कि आप एक चीज़ में यकीन करते हैं तो इस वजह से आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी ये दकियानुसी चीज़ें हैं, ये बहुत फ्रॉड इस कौम के साथ हो गया है। इस कौम को ना पढ़ाई की तरफ जाने दें, इन्हें इस तरफ लेके जाने दें। उन्होंने कहा कि तू साइंसदान है तो तू तो हर चीज़ पे तजर्बा करता है, जाके तजर्बा कर ली। मैंने कहा जी मैं तो उस जगह पे रहता हूँ, वहाँ पे तो कोई मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा मैं तुझे इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तू कहता है कि फेथ बेस्ड है, तो तू जाके उन लोगों को कहीं कि जिसका जिसमें यकीन है, कोई जीसस को मानने वाला है, कोई मैरी को मानने वाला है, कोई मूसा को पुकारता है, कोई डेविड को पुकारता है, कोई जोसेफ को पुकारता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उसका नाम ले और सूरह रहमान सुन लो। तो मैंने उन्हें हंस के कहा कि बाबा जी वहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं मानते, हम उन्हें एथिस्ट कहते हैं, आप दहरिया कहते हैं। तो उन्होंने मुझे हंस के कहा कि उसे अपना आप शीशे में नज़र आता है, आएगा, तो उसे कहीं कि वो अपने आप को सामने बैठा के सूरह रहमान सुन ले। ये छोटी सी मुलाकात ख़त्म हुई। मैं दिसंबर 2002 में वापस जब गया, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को क्योर किया। मुझे L4 L5 जो मेरी बैक डिस्क है वो रप्चर हो गई थी, और मैं 14-15 साल से मतलब जब मुझे पेन होती थी तो मैं फिर वोल्टरान या वो लेके कोई 7 दिन के वक्फे के बाद बेड से उठा करता था, और 7 दिन तो मैं फ्लैट होता था, बिल्कुल नहीं था उठा जाता। और मेरी स्विट्ज़रलैंड में पीएचडी के दौरान ये तकलीफ़ बहुत बढ़ गई थी। मुझे समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। तो मैंने जब अपने आप को क्योर किया, मैंने खुद सुनी, मैंने कहा देखते हैं इसमें कुछ है, पहले खुद तो सुनूं। क्योंकि बाबा जी ने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा काका बाबा
ये हड बीती है, जग बीती नहीं है। जब तक खुद सुई के नक्के से नहीं गुजरोगे तो किसी को क्या बताएगा।